हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? हेलो। हेलो एवरीवन। ये लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सबको समझ में आया क्या वो? हेलो। वही लगा ले। यस। हेलो एवरीवन। हेलो। समझ में आया आप लोगों को? कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। अंडरस्टूड एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई डाउट है? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 में डू यू हैव एनी डाउट? ओके। नेक्स्ट जो है आपको आई होप अभी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने आ रहा होगा। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ऑयल लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ऑयल लिमिटेड, नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2020। 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड अप। शेयर कैपिटल में आएगा। शेयर कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में डिविजिबल प्रॉफिट, जनरल रिजर्व एंड सरप्लस डिविजिबल प्रॉफिट। 14% डिवेंचर जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। कहाँ आएगा बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। क्रेडिटर्स आपका ट्रेड पेएबल में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल एसेट, फर्नीचर एंड पिक्चर टेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन्वेंट्री डेटर ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये मार्किंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। ये मार्किंग में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे आप लोग। मार्किंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना?
On 1st April 2020, the shareholder of the company, non-listed company, have approved the scheme of buyback of equity share. Under the 15% equity share would be brought back at in rupees shares. 15% शेयर्स को ब्रॉड बैक किया गया है 18 पर शेयर पे। मतलब हमारा देखो 15 रुपीज। अब हमारा बाय बैक प्रीमियम पे हो रहा है या पार पे या डिस्काउंट पे, कौन से प्राइस पे हो रहा है? प्रीमियम, पार, डिस्काउंट। बाय बैक जो हो रहा है वो जो है बाय बैक जो हो रहा है वो आपका जो हो रहा है प्रीमियम। ठीक है, देखो आपका 18 रुपया है, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे 18 रुपीज, ये वर्किंग नोट आप लिख सकते हैं। 18 रुपीज है आपका, 18 रुपीज है। 18 रुपीज को आपने बाय बैक किया है। ठीक, 18 रुपीज में 10 रुपया फेस वैल्यू है और 8 रुपया आपका प्रीमियम है। ठीक है, 10 रुपया फेस वैल्यू, 8 रुपया प्रीमियम, इस तरह से बाय बैक हुआ है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, 18 रुपीज में 10 रुपया प्रीमियम है, 8 रुपया, अच्छा 10 रुपया फेस वैल्यू और 8 रुपया प्रीमियम है। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया? जनरल रिजर्व इज अ बैलेंस, जनरल रिजर्व बैलेंस में बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज। मतलब यहाँ पे जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया है। अब ये जनरल रिजर्व में बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पज, इसका मतलब क्या है कि हम जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं। हम जनरल रिजर्व को भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, बस एज सिंपल है, ज्यादा इसका कुछ मतलब नहीं है। हम जनरल रिजर्व को भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी हम नॉर्मली जनरल रिजर्व को हम यूज करते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कुछ ज्यादा मतलब नहीं है बच्चों। ठीक, ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर शुड बी मेट आउट ऑफ सिक्योरिटी अकाउंट। ओके, प्रीमियम का जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर रुपीज 4 लाख, इन्वेस्टमेंट था कितना? 3,70,000 का, 4 लाख में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस बच्चों? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी हमारा देखो यहाँ पे 3,70,000 का इन्वेस्टमेंट 4 लाख में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 3,70,000 का 4 लाख में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 30,000 का, वेरी गुड। तो फटाफट आप वन वन पेज का, एक पेज का आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएं और उसके बाद बैलेंस शीट का, एक पेज का जनरल एंट्री का फॉर्मेट, उसके बाद बैलेंस शीट का बनाएंगे आप लोग। फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग, डू इट फास्ट। बैलेंस शीट पहले आपको जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद ये चाहिए तो वर्किंग नोट लिख लें। अच्छा, वर्किंग नोट मैं पहले बता देता हूँ, वो नोट डाउन कर लें आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोला, 15% इक्विटी शेयर आपको बाय बैक करना है। 3 लाख का 15% लें, 3 लाख का 15% जैसे ही आप लेंगे, देखो 3 लाख का 15% 45,000 आएगा। 45 लाख में फेस वैल्यू आप ऐड करेंगे 10 रुपीज, 4,50,000 आएगा। 4,50,000 आएगा। क्या बच्चों हमारे क्वेश्चन में प्रेस इश्यू के बारे में कोई जानकारी दी है? प्रेस इश्यू का कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या? प्रेस इश्यू के बारे में बोलो, प्रेस इश्यू के बारे में कुछ बताया गया क्या हमारे क्वेश्चन में? बोलो, बताया गया है? नहीं। तो हम पूरा का पूरा पैसा डिविजिबल प्रॉफिट से लेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट में जनरल रिजर्व है 5,05,000 रुपए का,
हम पूरा का पूरा 4,50,000 इजिली ले सकते हैं जनरल रिजर्व से और उसे सीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो, आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम ऑन बायबैक, हमें एक शेयर पे 8 रुपए का प्रीमियम है। यहाँ पे हमने क्लियरली मेंशन किया कि एक शेयर पे हमें 8 रुपए का प्रीमियम है। 8 रुपए का, तो हमने कितना शेयर बायबैक किया? 45,000 शेयर बायबैक किया है। यहाँ पे देखो 45,000 शेयर बायबैक किया है, तो 45,000 इंटू 8, 3,60,000। अब हमें यहाँ क्लियरली बोला है कि वो पैसा देखो यहाँ पे, प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर शुड बी मेट फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 7 लाख ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है, तो हम 7 लाख बड़े आसानी से 3,60,000 ले सकते हैं। बराबर है क्या बच्चों? 3,60,000 ले सकते हैं ना? यस एवरीवन, समझ में आया क्या आपको? तो ये 3,60,000 कहाँ से ले लेंगे प्रीमियम का? तो ये दोनों वर्किंग नोट करें और उसके बाद जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाए आप लोग। वर्किंग नोट और जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे आप लोग। देखो क्वेश्चन में हमें 15% जो है शेयर बायबैक करने को बोला था, तो 3 लाख हमारे पास शेयर है। 3 लाख का 15% 45,000 आएगा। 45,000 में मल्टीप्लाई बाय हमने 10 किया। 10 करेंगे तो हमारा 10 रुपया जो है फेस वैल्यू है, तो हमारा 4,50,000 आ रहा है। 4,50,000 हम कहाँ से ले लेंगे? जनरल रिजर्व से, क्योंकि हमें क्लियरली बोला है कि जनरल रिजर्व से यूटिलाइज करो और उसके बाद उसे सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर फेस वैल्यू रिडीम करने के लिए जो भी पैसा आप लोगे उसको आप सीआरआर में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और उसके बाद प्रीमियम ऑन बायबैक, 45,000 शेयर आपने बायबैक किया। एक शेयर पे 8 रुपए का प्रीमियम है, तो 45,000 इंटू 8, 3,60,000 आएगा। 3,60,000 आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज कर सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या आप लोगों को? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका जनरल एंट्री का बच्चों? फॉर्मेट रेडी एवरीवन? फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? डू इट पास, रोल नंबर 15। फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? फॉर्मेट रेडी एवरीवन? हेलो, तो बताएंगे। वेरी फर्स्ट हमारा जो है जनरल एंट्री क्या आएगा बच्चों? पहले पार्ट ए का जनरल एंट्री आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? पार्ट ए में जो जनरल एंट्री हम पास करते हो आएगा या नहीं आएगा? पार्ट ए का जो जनरल एंट्री हम पास करते हो आएगा या नहीं आएगा?
हेलो। यस बच्चों, पार्ट ए का जर्नल एंट्री आएगा? नहीं आएगा। तो पार्ट बी में स्टेप नंबर 1 प्रेस इश्यू हमने किया है क्या? क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे प्रेस इश्यू 0 आपको दिख रहा है। प्रेस इश्यू 0 दिख रहा है, तो नो जर्नल एंट्री फॉर प्रेस इश्यू। नेक्स्ट एंट्री फॉर नेक्स्ट एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, यस। ऑलरेडी हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया, तो एंट्री इस तरह से आएगा। कैश और बैंक अकाउंट, कैश कैश और बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस क्या है आपका? सेलिंग प्राइस डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो आपका बुक वैल्यू होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आपका प्रॉफिट वाला पार्ट होगा, तो देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका 4 लाख रुपए का है। सेलिंग प्राइस इज ऑफ रुपीज 4 लाख। नाउ book value is 3,70,000 and profit is 30,000। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? नरेशन लिखेंगे बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। अब आपका फ्रेश इश्यू हो चुका, फ्रेश इश्यू नहीं था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड का एंट्री पास किया। नेक्स्ट यू हैव टू नेक्स्ट स्टेप बाय बैक ड्यू। बाय बैक ड्यू, बाय बैक एट जो ड्यू हुआ है वो प्रीमियम पार डिस्काउंट। कौन से प्राइस पे हुआ है बाय बैक का ड्यू? तो आप देख सकते हैं बाय बैक का ड्यू जो है वो प्रीमियम पे हुआ है, तो एंट्री आप पास करेंगे उसके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो आपका फेस वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे लेने का आपको, डेबिट। अब आपका फेस वैल्यू कितना है जो बाय बैक किया, उसका फेस वैल्यू कितना है बच्चों बताओ? जो बाय बैक देखो यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय बैक 4,50,000 रुपया है। तो जो बाय बैक किया उसका फेस वैल्यू 4,50,000 रुपया है। प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट, प्रीमियम ऑन बाय बैक। तो जो आपका प्रीमियम वाला पैसा होगा, प्रीमियम का पैसा जो है वो यहाँ पे लेने का। अब आप देखें जरा, तो प्रीमियम का पैसा कितना है नेक्स्ट वर्किंग नोट में? हेलो। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, प्रीमियम आपका जो है वो डेबिट में आएगा। देखिए 3,60,3,60 आएगा। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना आएगा आपका टोटल? दोनों ऐड करके बताइए, दोनों ऐड करके 8,10,000 आ रहा है क्या बच्चों? 8,10,000 आ रहा है क्या? नरेशन बताएंगे आप लोग। बीइंग बाय बैक ड्यू एट प्रीमियम। यस एवरीवन, कंप्लीटेड। हेलो एवरीवन, समझ में आया क्या यहाँ तक? नेक्स्ट एंट्री क्या होगा बच्चों बताओ? नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट एंट्री जरा ध्यान से समझे।
आपने बायबैक का ड्यू कर लिया, अब आपको पैसा जो है सीआरआर में ट्रांसफर करना होगा। तो देख सकते हो आपने 4,50,000 जो है जनरल रिजर्व से लिया है, तो एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4,50,000 टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट 4,50,000 being general reserve transfer to CRR. Now next entry for प्रीमियम रिटेन, आपका प्रीमियम राइटअप का एंट्री होगा। अब बताओ मैंने प्रीमियम ऑन बायबैक का पैसा कहां से यूटिलाइज किया बच्चों? देख सकते हो आप, क्लियर लिखा है, ये 3,60,000 को हमने कहां से यूटिलाइज किया बच्चों? 3,60,000 का मैंने कहां से यूटिलाइजेशन किया है? जो प्रीमियम का पैसा था, कहां से यूटिलाइजेशन किया है बच्चों? हेलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज किया है। देखो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से, यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट is rupees 3,60,000, 3,60,000 being premium on buyback met out of securities premium. नाउ फाइनल जर्नल एंट्रीज, फाइनली क्या जर्नल एंट्री पास करोगे बच्चों? पार्ट बी का फाइनल जर्नल एंट्री क्या होगा? बोलो, पार्ट बी में फाइनल जर्नल एंट्री किस क्या होगा? लास्ट वाला। क्या करेंगे फाइनली? पेमेंट करेंगे। पेमेंट का एंट्री सिंपल है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करेंगे? जितना ऊपर ड्यू किया होगा, 8,10,000, 8,10,000 बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर पेड ऑफ। अंडरस्टूड एवरीवन?
कंप्लीट हुआ सबका? हेलो बच्चों, कंप्लीटेड एवरीवन? चलिए आगे बैलेंस शीट और नोट अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। डू इट फास्ट। यस बच्चों, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? हेलो, फॉर्मेट रेडी है क्या सबका? चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अंडर दिस कैपिटल ए पार्ट, शेयर होल्डर फंड, उसमें स्मॉल ए पार्ट होगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए नोट अकाउंट नंबर 1 बनाएंगे। यहाँ पे शेयर कैपिटल नोट अकाउंट नंबर 1। शेयर कैपिटल के लिए नोट अकाउंट नंबर 1 बनाएंगे। चलिए, शेयर कैपिटल के लिए नोट अकाउंट नंबर 1 ऊपर आते हैं, देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास 30 लाख रुपए का है, 30 लाख रुपीज। आप देख सकते हैं एंट्री नंबर सेकंड में 4,50,000 डेबिट में है। तो यहाँ पे देखो 30 लाख माइनस 4,50,000, 30 लाख माइनस 4,50,000, आपका बचता कितना है? 25,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 25,50,000। अब उसको आप डिवाइड बाय 10 कर दो। डिवाइड बाय जैसे ही 10 करोगे तो जो कितना बचेगा आपका? 2,55,000। 2,55,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज
ऑफ ₹10 ईच। आप चाहिए तो कैलकुलेशन यहाँ पे लिख लो। 30 लाख का आपके पास था, 30 लाख का आपके पास था, -4,50,000 किया आपने, तो जो आपको बचा वो 25,50,000 बचा। टोटल आप लिखना चाहें तो टोटल बोल सकते हैं, टोटल आपका 25,50,000 है, और टोटल यहाँ पे 25,50,000। नाउ पार्ट बी इज योर, पार्ट बी शेयर होल्डर फंड के अंडर में ही आता है। पार्ट बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आपका ये सेकेंड वन है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट अकाउंट नंबर 2 बनाओगे। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट अकाउंट नंबर 2 बनाएंगे। स्टार्टिंग से चेक करिए। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम 7 लाख का है, 7 लाख का क्रेडिट बैलेंस है। रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख है। आप एंट्री नंबर 4 में देखिए 3,60,000 जो है आपका डेबिट में है, तो 7 लाख माइनस 3,60,000, तो 3,40,000 आई थिंक आएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम 7 लाख आपके पास था, जिसमें से 3,60,000 यूज किया, तो बचा आपका 3,40,000। सिमिलर वे से आपके पास जनरल रिजर्व था 5,05,000 का, 5,05,000 का क्रेडिट बैलेंस। आप देख सकते हैं एंट्री नंबर 3 में जनरल रिजर्व 4,50,000 डेबिट में है, तो आपका जनरल रिजर्व 5,05,000 का आपके पास था, -4,50,000, तो 55,000 आपको बचा। 55,000 खाली। अब नेक्स्ट वन, मुझे मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हमारे पास और कोई रिजर्व अवेलेबल है? यहाँ पे देखो, हमारे पास दो रिजर्व था, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो दोनों का एंट्री पास किया। लेकिन ध्यान रखना, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जनरल एंट्री भी चेक करना है। देखो ये रिजर्व क्रिएट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का 30,000 रुपए का, तो इसे भूलना नहीं, बच्चे भूल जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 30,000 रुपए का क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 रुपया। और मैंने बताया था नॉर्मली एक रिजर्व हमारा क्रिएट होता है, देखो CRR, इसे भी भूलना नहीं, भूल गए तो मिस्टेक हो जाएगा, ये कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों की, तो ये ध्यान रखना। CRR आपका 4,50,000 रुपये का है, और हमने पिछले सम में क्यों नहीं लिखा? पिछले सम में हमने उसको यूज कर लिया था बोनस देने के लिए, फिलहाल यहाँ पे हमने यूज नहीं किया। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 4,50,000। Now you have to take a total. Now you have to take a total. टोटल बताओ कितना आ रहा है बच्चों? यस, टोटल कितना आ रहा है? टोटल इज हाउ मच? 8,75,000 आई थिंक सो आना चाहिए। प्लीज चेक द टोटल, टोटल चेक करिए आप लोग। 8,75,000
नाउ कैपिटल बी पार्ट, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज में एक आइटम है, सिंगल आइटम है, 14% डिवेंचर, 14 लाख का, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। क्या हमने एडिशनल डिवेंचर्स वगैरह इश्यू किया है क्या हमने? नहीं, तो डायरेक्ट लिख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितना परसेंट डिवेंचर आपका? 14% डिवेंचर है। 14 लाख। उसके बाद कैपिटल सी पार्ट आता है आपका करेंट लायबिलिटीज, जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट होगा ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में एक ही सिंगल आइटम है क्रेडिटर्स, जिसका हमने ऑलरेडी कोई जनरल एंट्री में इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं दिया है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्रेड क्रेडिटर को आप ट्रेड पेएबल में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का? 4,60,000, 4,60,000। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल, टोटल इज हाउ मच? टोटल ले लीजिए। हेलो, चलिए आगे चले। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट जो है बैलेंस शीट का, वो एसेट है। टोटल बताइए, टोटल क्या था लाइबिलिटी साइड का? टोटल 58,85,000। ओके, 58,85,000 इज अवर टोटल। नाउ एसेट्स में कैपिटल ए पार्ट आएगा आपका नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट आएगा, स्मॉल ए पार्ट फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के अंडर में आपका फर्स्ट पार्ट आता है टैंजिबल एसेट, जिसके लिए आपको नोट अकाउंट बनाना होगा। नोट अकाउंट नंबर 3, टैंजिबल एसेट। देखिए यहाँ पे ऊपर टैंजिबल एसेट में देयर आर 3 आइटम्स। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या हमने लैंड एंड बिल्डिंग का कोई यूज जनरल एंट्री में किया है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग, ये तीनों ही आइटम का हमने जनरल एंट्री में कोई यूज नहीं किया है। तो आप ये तीनों आइटम को एज इट इज लिख सकते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 6,30,000। अच्छा, 52,85,000 है। ओके सॉरी, 52,85,000 है क्या टोटल? चेक कर लें आप सब लोग। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपका 6,30,000 का है। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी,
23,50,000 प्लांट एंड मशीनरी, 23,50,000 फर्नीचर एंड फिटिंग, 3,50,000 3,50,000. नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल, टेक अ टोटल, टोटल ले लीजिए बच्चों, कितना हो रहा है? टोटल बताइए। 33,30,000 का आई थिंक टोटल आ रहा है, चेक करिए। टोटल चेक करिए आप, 33,30,000 का ही आ रहा है क्या? डू इट पास बच्चों। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है आपका स्मॉल बी पार्ट। स्मॉल बी पार्ट होगा आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, हालांकि वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास 3,70,000 का इन्वेस्टमेंट था, पहले ही एंट्री में 3,70,000 आपने ले लिया है, तो आपका ये जीरो हो जाएगा। 3,70,000 माइनस 3,70,000, आपने 3,70,000 का इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया है। नाउ कैपिटल बी पार्ट, करेंट एसेट्स, जिसमें आपका स्मॉल ए पार्ट होगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आप स्टॉक को लिखेंगे, और आपको सिंगल आइटम है इन्वेंट्रीज का, तो शेड्यूल बनाने का, नोट अकाउंट बनाने का कोई जरूरत नहीं है। 12,00,000। स्मॉल बी पार्ट, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में आपको डेटर्स का आइटम लिखना होगा, डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट देखिए आप लोग, 5,90,000 है, 5,90,000। नेक्स्ट सी पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखते हैं कितना है हमारा, 5,75,000 डेबिट बैलेंस है। एसेट साइड में आइटम है, उसका मतलब डेबिट बैलेंस है। अब आपने 4,00,000 का यहाँ डेबिट दिखता है, तो 5,75,000 प्लस 4,00,000, 9,75,000 हो जाएगा। 9,75,000 माइनस 8,10,000, देखो इस तरह से है, 5,75,000 प्लस 4,00,000 माइनस 8,10,000, बताइए कितना आता है एडलेस करके। 1,00,000 आ रहा है क्या? 1,65,000 टोटल चेक करें।
टोटल देखे टैली हो रहा है क्या? यस, 52,85,000 पे टैली हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहेगा, किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए। होमवर्क वाला आप लोग ने मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 तक होमवर्क हुआ है क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया है ना आप लोगों ने? यस और नो? आई थिंक सो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोगों ने, 3 तक ही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 करना होगा। 4 में देखो, कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20,000, और आपके पास बैलेंस शीट उसके बाद बनाना है। ये जो आपका अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन दे दिया है, दोनों ही आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। लिख लें बच्चों अभी। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर्ड लोन दिया है, दोनों ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग में होगा। तो अब आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो आइटम आ रहा है, तो आपको इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर नोट अकाउंट। और एक बात, यहाँ पे आपको बैंक का अकाउंट नहीं दिया है, तो कैश और बैंक का जो एडजस्टमेंट होगा वो करेंट अकाउंट से करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं दिया है, तो कैश और बैंक का जो एडजस्टमेंट होगा ये करेंट अकाउंट से करेंगे आप। इज इज क्लियर? समझ में आया क्या आप लोगों को? ओके। और यहाँ पे इसका चाहिए तो मैंने ये सम सॉल्व किया हुआ है। ये यूट्यूब वीडियो जो मैंने सेंड किया था उसमें ये सम सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको कुछ डाउट है तो वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक बात और दिया है, 20,000 इक्विटी शेयर बाय बैक करना है, और 150% प्रीमियम, मतलब 10 रुपए का 150%, मतलब आपको 10 रुपया फेस वैल्यू, 15 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? 10 रुपया आपका फेस वैल्यू और 15 रुपया आपका प्रीमियम होगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? हेलो? तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। 1 मिनट, हाँ। क्या हो गया असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 3 में? अच्छा हाँ, ये जो है टोटल आपका, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 यही बोल रहे हैं, 9,60,000 है।
1,20,000 यस इंटू 8 सर। करो। 1,20,000 इंटू 8 कितना आता है? टोटल टैली नहीं हो रहा है क्या ये? यस सर। टोटल कर कितना डिफरेंस आ रहा है? सर आपने जो सेंड किया है ना उसमें 49,60,000 था। नहीं नहीं, ये 9,60,000 है। ठीक। हाँ सर। ओके। ओके सर। 9,60,000 रहेगा, ये करेक्शन करो। 9,60,000 से हो जाएगा बराबर। समझ में आया? हेलो। चलिए, तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 होमवर्क में। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट आप लोगों का। चलिए बताइए, रोल नंबर 1। प्रेजेंट। पिछले साल का रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको अटेंडेंस देना है। रोल नंबर 1। रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कीजिए। रोल नंबर 1। और प्लीज जो रोल नंबर वाला ईमेल आईडी था उसी से ज्वाइन करें, या अगर आप उससे नहीं कर रहे तो अपना रोल नंबर डाल दें पर्सनल ईमेल आईडी के आगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 29 28 29 30 31 32। पायल कितना रोल नंबर है? 30। पायल 31 32 33 34 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। या 41 भी है? फोर्टी वन है, 44 है, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 54 55 55 54 55 56 57 58 59 60। 1 2 3 4 5 6 6 7 5। Okay. 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35 36 37 37 38 39 40 40। यस, 31 भी होगा। 40 और 38 तक ही है। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। इसके आगे नहीं रहा ना कोई भी 38 के बाद? सर 7343। हाँ, 43 तक थे क्या? हाँ 43 तक है।
आप 40 बोलो चलो। 51 39, 40, 41, 42, 43, 43। थैंक यू सो मच बच्चों। 7 to 5 1 हाँ 7 to 5 1 51 चलिए ठीक है, लगा दिया। और किसी का अटेंडेंस 51 51 लगाया बेटा आपका? ओके चलिए थैंक यू सो सर मच बच्चों। 7 to 5। बाय बाय अभी। 31 आपका भी लगाया। 48 लगाया आपका। सर 49, 7 to 49। 48 लगाया मैंने आपका। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय एवरीवन। ख्याल रखें आप लोग अपना।